अगला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। मतलब इस पॉइंट का हमें इमेज चाहिए इस लाइन से, जो 10 में पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन, तो यहाँ दिया तो है। समझिए ये लाइन तुम्हारी ये है 3x+3y = 7, ये लाइन बराबर, ठीक है ना। और 3,8 1,1 कई बार एक पॉइंट ले लो। अब इसका बिल्कुल अपोजिट तुम्हें निकालना है पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। इमेज का मतलब होता है रिफ्लेक्शन पॉइंट, जितना डिस्टेंस ये उतने डिस्टेंस पर ये, ठीक है ना, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें पॉइंट निकालना है। तुम्हें इक्वेशन लाइन, इक्वेशन लाइन तो फॉरन से बनी रही है। इक्वेशन लाइन कैसे बन रही है? सिर्फ फॉरन से। देखो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि हमें इमेज रिफ्लेक्शन पॉइंट चाहिए होता है, तो परपेंडिकुलर ही हो जाता है। अगर बोले कि वो लाइन का ये निकालो, उस पॉइंट से जो लाइन निकलेगी रिफ्लेक्शन पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसका अगर इक्वेशन बनाओ तो बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप क्या होगा? -a/b कर लो। -a/b क्या हो? -1/3, है ना। ए एक्स साथ में जो होता है ए होता है, वाई साथ में जो होता है बी होता है। तो माइनस ये 1 है, समझो, -1/3, ठीक है। -1/3। अब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल एंड निगेटिव, साइन पलट दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और तो 1/3 का 3/1 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा स्लोप, और x1/1 तो पता ही है। तो इक्वेशन इसकी निकल आई। हमें निकालना है क्या है? इसके बिल्कुल अगेन दूसरा वाला पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। तो जब इसकी इक्वेशन निकल आएगी, इसकी इक्वेशन तो मालूम है, इस दोनों इक्वेशन में तुम क्या करना, इसका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। भाई इसकी इक्वेशन तो पता है, हाँ पता है, इसकी इक्वेशन मालूम पड़ जाएगी। क्यों? इसके स्लोप का रेसिप्रोकल और साइन पलट के इसका m हो गया, और x1/1 तुम्हें दिया हुआ है। यानी ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम पड़ गई। इस दो इक्वेशन ऑफ लाइन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना, साइमल्टेनियस एक्स वाई निकालना, तो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा। अब ये जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट समझो n है, ये n क्या है? इस दो पॉइंट का मिड पॉइंट है ना, क्योंकि इमेज रिफ्लेक्शन इमेज है ना। रिफ्लेक्शन इमेज जो ये वाला होता है सेम डिस्टेंस पर होता है, तो मिड पॉइंट हुआ कि ये जो है इसी का डिस्टेंस पर, ये दूसरा पॉइंट हमें ढूंढना है सेम डिस्टेंस पर, तो मिड पॉइंट हो गया। अब क्या करना तुम्हें, ये वाला पॉइंट पता ही है तुम्हें, ये वाला पॉइंट अभी हमने निकाल लिया इन दो इक्वेशन ऑफ लाइन के साइमल्टेनियस से, ये पॉइंट मिल गया तुम्हें, मतलब तुम्हें पी एक्स पी वाई मिल गया, है ना। अब तुम्हें ये वाला निकालना है, x2 y2 निकालना है ना। अगर तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, पी एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट लगाना पड़ेगा। पी एक्स तुम्हें मालूम पड़ गया, देखो ये वाला पॉइंट तुम्हें मालूम है, तुम्हें x1 यानी कि ये वाला पॉइंट पता है 3, x2 निकालना है तुम्हें, सबको उधर भेज देना। पी एक्स तुम्हें मालूम पड़ गया। कैसे मालूम पड़ा सर? इसके इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे, और इसके इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके जो एक्स वाई मिलेगा वो ये वाला पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ओके, बड़ा आसान था सर, ठीक है। तो कुल मिला के फिर इस तरह x2 और उधर से फिर y2, तुम्हें पी एक्स पी वाई तुम्हें मालूम है, ये आंसर तुम्हें पता है, इधर साइड का मालूम है, ये वाला निकालना है तुम्हें मिड पॉइंट। देख लो क्वेश्चन में से, क्वेश्चन तो दिखाई नहीं रहे तुम्हें, देख लेना। मैंने जो बताया बहुत ही सही तरीका बता दिया। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ, शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड x इज इक्वल टू 0 इज दिस, ठीक है ना। तो दो लाइन की इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, ये लाइन और तीसरी लाइन x इज इक्वल टू 0। x इज 0 मतलब x के 0 में गए, y के पैरेलल बना दिया। भाई x इज इक्वल टू 2 समझो है, तो x और 2 क्या होता है? x में 2 में गया, y के पैरेलल बना दिया। इसी तरह x इज 0 एक्चुअली y एक्सेस ही हुआ, x इज इक्वल टू 0 क्या है? y एक्सेस है ना, ये x में 0 हो गया, y के पैरेलल बना दिया। तो एक ये, और दो लाइन तुमने रैंडमली बना दिया, क्योंकि तुम्हें वो दो लाइन तो वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि दो लाइन रैंडमली बना दिया, क्योंकि इस लाइन से ट्राइंगल फॉर्म दिखा दिया आपने, बराबर। ये ट्राइंगल है ये लाइन से, क्योंकि ये भी लाइन इन्वॉल्व है ना, वाई वाई एक्सेस, एक्स इक्वल टू 0। तो कुल मिला के ये तीन तुम्हारी क्या हो गई, साइड्स हो गई एक तरीके से। अब तुम्हें है ना
और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डालो। कौन वाला फॉर्मूला डालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का? कोऑर्डिनेट पॉइंट वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स का। 1/2 बाहर रखते हैं हम लोग, जैसे x1 अंदर रखा तो y3 माइनस y2 अंदर कर देंगे, फिर प्लस x2 बाहर रखा तो y2 माइनस y1 अंदर कर, y2 नहीं, अगर 2 बाहर है तो 2 नहीं लोगे भाई। तो क्या करो, कैसे कन्फ्यूज़न है तो ऐसे रख लो आप। देखो जैसे ये y1 है, y2 है, ये y3 है, और हमेशा क्लॉकवाइज जाओ तो y3 माइनस y1 लेना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट को, y3 x1 बाहर है तो y3 माइनस y1 y2 y3, ठीक है। y3 y2 माइनस y3 करो, y2 माइनस y3 करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज जाते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। तो y2 माइनस y3, y2 माइनस x2 बाहर रखा तो y3 माइनस y1, ऐसे क्लॉकवाइज। देखो पहले क्या किया, y2 माइनस y3 किया, फिर y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 बाहर रहेगा तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। समझ गया ना? इस तरह फॉर्मूला याद कर लेना। ऐसे ट्रायंगल बनाना y1 y2 y3, तो x1 बाहर रखो, फिर x2 बाहर, x3 ये 3 बार, x1 बाहर तो अंदर 1 नहीं आएगा, x2 बाहर है तो अंदर 2 नहीं आएगा, x3 बाहर है तो अंदर y का 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो x1 बाहर है तो अब ये y1 y2 y3 करके ये क्लॉकवाइज में घूमना है। तो x1 बाहर तो 2 से पकड़ लो, क्योंकि x1 बाहर है तो y3 माइनस y1 तो ले नहीं सकते हो तुम, क्योंकि 1 बाहर है, इससे 1 तो आएगा नहीं, तो 2 से पकड़ना पड़ेगा। 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 उल्टा नहीं चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। y2 माइनस y3, फिर x2 बाहर है तो यहीं से पकड़ लो, y3 माइनस y1, x3 बाहर है तो y1 माइनस y2, इस तरीके से जाएंगे। तो बस अब इसमें देख लो भाई, यहाँ पे देख लो x1 y1 y2 y3 सब क्या है, सबके कोऑर्डिनेट निकाल लो। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर x के बाजू में जो है, तुम क्या करो, पहले तो सबको एक साइड ले लो, एम एक्स वाले को सबको एक साइड ले लो, माइनस m1 x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, सी को उसे नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस m2 x प्लस वाई इज सी वन सी टू, और x इक्वल 0 ही है, x इक्वल 0, ठीक है ना। ये पहले ऐसे ले लिया आपने। अब क्या करना है आपको, ये ऊपर वाला समझो 1 1 ले लो, नीचे वाला 2 2 ले लो, ठीक है। x1 में जो लगा हुआ है वो तुम्हारा क्या होगा, x1 का पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। y1 में जो लगा है वो y1 का पॉइंट हो जाएगा, x2 में जो लगा है इसी तरह, ठीक है। तो बस x1 तुम्हारा क्या माइनस m1 है, और h2 क्या है तुम्हारा, m2 है माइनस का, y1 क्या है 1 है, y2 क्या है 2 है। तो यहाँ पर चाहिए तो आप सारे पॉइंट लिख लो। देखो x1 क्या है माइनस का m1 है, h2 क्या है माइनस का m2 है, x3 क्या है, x3 तो ये समझो x3 है, x3 1 है। इसी तरह y1 क्या है 1 है, y2 क्या है 1 है, y3 थोड़ा 0 होगा, तीसरी लाइन में y नहीं है ना, तो y3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी ये डाल देना, ये डाल देना, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। फिर आंसर आप मैच कर लेना, ओके। क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ट्रायंगल इज फॉर्म बाय द लाइन दिस दिस एंड दिस, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर, हमें ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर वो होता है कि परपेंडिकुलर, जब आप मारोगे
ट्रायंगल के साइड से परपेंडिकुलर निकालोगे सामने वर्टिस में, उस परपेंडिकुलर्स का, उस दो परपेंडिकुलर का जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए सारी चीज़ें, ऑर्थो सेंटर, फिर आपका और भी जो मीडियन से जो पॉइंट मिलते हैं, देखो ऑर्थो सेंटर, अभी सारे फिगर दिखा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका ऑर्थो सेंटर का पॉइंट है, सबके हर वर्टिस से ट्राइंगल का पॉइंट सामने अपोजिट लाइन में परपेंडिकुलर मारा है। मीडियन नहीं बनाना है, परपेंडिकुलर। मीडियन के लिए मीडियन बनाओगे तो हो सकता है परपेंडिकुलर ना रहे, तो ऑर्थो सेंटर कहाँ से आएगा, परपेंडिकुलर से आएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर मारा, यहाँ से मारा, तो देखो इंटरसेक्शन जो कॉमन पॉइंट आ गया। अब देखो सेंट्रॉइड, यहाँ से देखो, हाँ, जो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट क्या होता है, मीडियन से आता है। मीडियन मतलब यहाँ इस, जैसे इस वर्टिस से सामने लाइन को तुम बाइसेक्ट करोगे वो मीडियन हो जाएगा। तो इस वर्टिस से सामने लाइन बाइसेक्ट किया, वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये देखो ये मीडियन मतलब आधा आधा हो गया, फिर सामने से इधर मीडियन मारा या हाफ ऑफ बाइसेक्ट हो गया, इधर से ये मीडियन मारा या हाफ ऑफ लाइन बाइसेक्ट हो गई, तो उससे जो कॉमन पॉइंट मिलेगा वो मिलता है तुम्हारा क्या, सेंट्रॉइड। और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड का जो चलो चाहिए हो गया, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर। ओके, तो सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर जहाँ परपेंडिकुलर से कॉमन पॉइंट निकलेगा, परपेंडिकुलर मारने से कॉमन पॉइंट निकलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। और सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन से, सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन से जो कॉमन पॉइंट निकले। समझ में आ गई बात। फिर सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर एक जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का जो सेंटर मतलब पॉइंट जो रहेगा वो सर्कल का भी पॉइंट रहेगा, सर्कल का सेंटर पॉइंट रहेगा, वो होता है सर्कम सेंटर। ये सर्कल बनाया और ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल के बीच में जो पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर भी है, तो वो क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। तो सर्कम सेंटर खास क्या बात होती है कि वो लाइन को बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर पॉइंट, कॉमन पॉइंट निकलता है परपेंडिकुलर, लेकिन सामने वर्टिसेस में लाइन टच नहीं करेगी, बस यहीं से इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर से हमने क्या मारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारा। ठीक है, वो होता है। तो मेन सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर तो बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। सर्कम सेंटर आप ऐसे भी ले सकते हो, जो आप अंदर ट्रायंगल बनाओगे सर्कल के अंदर, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होता है, वो एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उस पॉइंट के लिए। ठीक है, वो उस सर्कल का सेंटर भी होता है। तो है हमें ऑर्थो सेंटर चाहिए, तो ऑर्थो सेंटर के अंदर ये 3 लाइन हो गई, तो हमें ये वाला कॉमन पॉइंट चाहिए। यानी इस 2 लाइन का अगर हमें इक्वेशन मालूम पड़ जाए, इस 2 लाइन के क्या मालूम पड़ जाए, इक्वेशन मालूम पड़ जाए, तो उस इक्वेशन को साइमल्टेनियस मारकर, साइमल्टेनियस लगाकर एक्स वाई निकाल लेंगे, वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा इस 2 लाइन का। अगर इस लाइन का क्या मालूम पड़ जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम पड़ जाए, चलो अच्छा यहाँ से दिमाग लगाएंगे। समझो कि तुम्हारा ये ए बी सी देखो, तीनों कोऑर्डिनेट भी तुम्हें दिए हुए हैं क्या, नहीं कोऑर्डिनेट तो नहीं दिए थे, तो हमने क्या किया, इस 2 को साइमल्टेनियस मारा। अब ये 2 यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये जो 2 लाइन है कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ए में मिल रही है आकर, तो ए का जो कॉमन पॉइंट होगा, इस 2 लाइन को साइमल्टेनियस करोगे तुम, साइमल्टेनियस मार के एक्स वाई निकाल लोगे। तो यहाँ पे हमने इस 2 लाइन को हमने साइमल्टेनियस सॉल्व किया, एक्स वाई निकाल लिया, वो ए पॉइंट मिल गया। इसी तरह ये 2 का साइमल्टेनियस मारोगे, ये 2 लाइन का साइमल्टेनियस, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह अगर ये 2 लाइन का साइमल्टेनियस मारोगे तो ये पॉइंट सी वाला पॉइंट मिल जाएगा, बराबर ना। इस तरह ना तीनों पॉइंट तुम्हें मिल जाएंगे। अब ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट भाई इस लाइन का भी तो है, ये जो पॉइंट मिला है ये लाइन और ये लाइन से, ए और बी से जो पॉइंट मिला है, इस 2 लाइन से जो कॉमन पॉइंट मिला है, इस लाइन के से इक्वेशन लाइन के, इस इक्वेशन लाइन के साइमल्टेनियस सॉल्व के एक्स वाई मिला है, वो सामने वाली जो लाइन परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं ऑर्थो सेंटर के लिए, तो इसका भी तो पॉइंट हुआ ना कॉमन पॉइंट। ठीक है, यानी इस लाइन में 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब ये लाइन सामने परपेंडिकुलर है, किसके किसके परपेंडिकुलर, इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन के स्लोप का जो स्लोप होगा उसको रेसिप्रोकल
करके साइन इंटरचेंज कर लेना, तो इस लाइन का स्लोप मालूम पड़ गया, इस लाइन का स्लोप मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना इस लाइन के लिए। इस लाइन का एम मालूम पड़ जाएगा, इस लाइन का एम मालूम पड़ गया, इस लाइन के 2 पॉइंट मिल गए, तो इसका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक इसी तरह ये 2 पॉइंट तुम्हें पता है, ए वाला जो इस लाइन का भी पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, तो इस लाइन का जो ऑर्थो सेंटर के लिए जो लाइन जा रही है सामने परपेंडिकुलर, इस लाइन का भी 2 पॉइंट मालूम पड़ गया x1 y1, और ये सामने परपेंडिकुलर इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे, यानी इसका जो स्लोप होगा इसका रेसिप्रोकल और साइन इंटरचेंज कर देना, इसका जो भी स्लोप आएगा यानी माइनस का 1a/b, हमने फॉर्मूला बता दिया इनका, माइनस का a/b, माइनस के मतलब एक्स में जो होता है a होता है, y में b होता है, तो माइनस का 1/1 ही हो गया, -1 हो गया, तो -1 को रेसिप्रोकल करके साइन पलट दो यानी 1 आ जाएगा, तो इस लाइन का स्लोप 1 आ गया, और तुम्हें x1 y1 मालूम है, इस लाइन की भी इक्वेशन मालूम पड़ गई। अब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, और जो एक्स वाई मिलेगा वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है ना। तो यार मतलब कितना आसान तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं, क्वेश्चन दिखने बड़े बड़े लग रहे हैं लेकिन डील बड़े आसानी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। देखो भाई, ये अगर डाउट वाले लेक्चर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट आता है तो ही आप ये लेक्चर कंटिन्यू करोगे, अदरवाइज ये लेक्चर आप देख के मतलब नहीं है कुछ भी फिर। ठीक है ना, आपको कंटिन्यू कब करना है, जब आपको ये चैप्टर आता है तो, क्योंकि डाउट्स वाले लेक्चर है, डाउट्स है बच्चों के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो a line is such that a segment between the straight line this and this is bisected at point this। ठीक है, ये दो जो लाइन है इसका जो सेगमेंट है, a line is such that a segment between the straight line मतलब ये लाइन है और दो स्ट्रेट लाइन और है, उसके सेगमेंट इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1, मतलब ये लाइन जो हो रही है बाइसेक्ट, फिगर्स में दिया हुआ है खैर, और ये दो इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है, इस लाइन का दिया हुआ है 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तुम्हें इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। देखो इस लाइन का 2 पॉइंट तो पता है तुम्हें, ठीक है, या तो दो तरीके हैं, या तो इस लाइन 2 पॉइंट पता है तो m मालूम पड़ जाए, या फिर x1 y1 पता है तुम्हें, ये अगर x2 y2 मालूम पड़ जाए तो काम बन सकता है ना, क्या मालूम क्या पड़ जाए, h2 y2 मालूम पड़ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से काम बन सकता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, x1 x2 y2 मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि ये वाला इंटरसेक्शन के लिए ये लाइन का इक्वेशन मालूम होना ज़रूरी है। अब ये लाइन के सिर्फ x1 y1 ही पता है हमें इस लाइन के इक्वेशन के लिए। ठीक है, स्लोप हमें नहीं मालूम है इसकी, तो m पता नहीं है तुम्हें, तो ये तुम निकाल नहीं पाओगे। अब ये दो लाइन या तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती तो बात अलग है, x y1 मिल जाता है, लेकिन आपस में इंटरसेक्ट कर नहीं रहे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे मालूम है, तुम ये सोचोगे कि इस लाइन में कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन को तुम क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट को तुम अल्फा और बीटा मान लो, एक्स वाई की जगह क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा। तो तो इधर से एक इक्वेशन तुम्हारे, इधर से 2 पॉइंट तुम्हें निकल आएंगे अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा मान लोगे तो। जैसे कि 2 लाइन है, ठीक है, तो लाइन 1 में समझो एक्स तुम्हारा अल्फा है और ये वाई तुम्हारा बीटा है, तो उस हिसाब से सॉल्व करोगे तो एक्स अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, मतलब दोनों को तुम साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेना। ये देखो x इज इक्वल टू अल्फा, तो y तुम्हारा आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 4। ठीक है ना, ये 5 y इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 4 आ जाएगा, उधर भेज दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आसान तरीका एक बार को बता रहे हैं।
तो देखो इसको ऐसे सॉल्व किया कि समझो यहाँ पे y को उधर भेज दो और 5x प्लस 4 यही है समझो, ठीक है। हमने क्या किया, इस x को पॉइंट मान लिया कुछ अल्फा मान लिया, सम रैंडमली कोई पॉइंट मान लिया, तो क्या हो जाएगा 5 अल्फा प्लस 4 y हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। y का पॉइंट हो गया 5 अल्फा प्लस 4 और x को हमने क्या लेट किया था, अल्फा। जब x को अल्फा लेट किया था तो y वाला ये पॉइंट मिल गया, हमें 2 पॉइंट मिल गया एक तरीके से ऐसा सोचो। ठीक, इसी दूसरी लाइन में भी हमने यही सोचा, बीटा मान लो, ठीक है ना। क्या मान लें कि दूसरा पॉइंट एक्स वाई सेम थोड़ी ना है, तो वापस अल्फा मानोगे, तुमने इसका समझो मान लिया बीटा, ठीक है ना। एक्स को बीटा मान लिया, अगर यहाँ पे एक्स क्या है, बीटा है, तो वाई पॉइंट क्या निकल जाएगा, रख के देख लेना, ठीक है। सबको उधर भेजना, वाई इज इक्वल टू सबको उधर भेज देना, ठीक है ना। फिर एक्स का अल्फा लिख देना, तो वाई आ जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 3 बीटा बाई 4, ये सब सॉल्व कर लेना, है ना। ये दूसरी वाली लाइन में क्या करना, वाई को इधर रखना, सबको उधर भेजना, फिर एक्स की जगह क्या रख देना, बीटा रख देना, तो वाई की वैल्यू ये वाली आ जाएगी 4 माइनस 3 बीटा अपॉन 4। ये 2 पॉइंट मिल गए इसके, ये 2 पॉइंट इसके मिल गए, बराबर। अब ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, और इसके 2 पॉइंट तुम्हें मालूम है समझो। जब ये 2 पॉइंट तुम्हें मालूम है, तो लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू, देन अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यही तो होता है अगर ये मिड पॉइंट है ना। ये समझो कि क्या है, mx को हम कैसे, मतलब px कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट तो मैंने दिया हुआ है 1, दिया हुआ है 1, और x1 हमने क्या लिया था, अल्फा लिया था, ये वाला, इसमें का जो इस पॉइंट का x जो था अल्फा था ना, अल्फा, और इसका पॉइंट लिया था बीटा, बीटा डिवाइड बाई 2, ये मिल गया, अल्फा 2 इधर मल्टीप्लाई करते तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह एम वाई निकाल लो, मिड पॉइंट दूसरा एम वाई के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, एम वाई कितना है 5 है ना, मिड पॉइंट 5 इधर का दिया हुआ है, y1 आया था तुम्हारा 5 अल्फा प्लस 4, ये आया था ना y1 5 अल्फा प्लस 4, और y2 आया था, ये 2 को इधर भेज देना तो 10 हो जाएगा, ये 2 को इधर भेज देना 10 हो जाएगा, और y2 आया था तुम्हारा 4 माइनस 3 बीटा बाई 4, ये ऐसा आ गया था, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना, डिनोमिनेटर कॉमन वन करके, ठीक है, 4 को इधर आके माइनस करा देना, 6 हो जाएगा, 5 अल्फा प्लस 4 माइनस 3 बीटा डिवाइड बाई 4, डिनोमिनेटर कॉमन करना, फिर बीटा सबको इधर भेज देना, ठीक है ना। तो अल्फा, एक अल्फा की लाइन इधर से आ जाएगी अल्फा बीटा, और एक अल्फा प्लस बीटा की लाइन, ये दो तुम्हारी इक्वेशन आ जाएंगी। इस 2 इक्वेशन को तुम क्या करोगे, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेना, सबको उधर भेजना, यहाँ पे अल्फा बीटा फंस जाएगा आकर, और यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन करोगे, 4 4 20 20 अल्फा होगा डिवाइड बाई ओवरऑल 4 हो जाएगा, 4 इधर भेज देना तो 24, अब माइनस 4 इधर करा देना तो 20 हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई 4 से 24, ये प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 20 अल्फा माइनस 3 बीटा, ये एक इक्वेशन आ गई। ये 2 इक्वेशन को क्या करना, सॉल्व कर लेना, साइमल्टेनियस सॉल्व करना, या फिर क्या करना, बीटा की इधर वैल्यू रख देना, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और 2 माइनस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा का 2 माइनस बीटा करके बीटा आ जाएगा, फिर उसी तरह अल्फा निकाल लेना, अल्फा बीटा 2 पॉइंट में मिल जाएंगे, वो 2 पॉइंट में मिल गए, यहाँ के समझे 2 पॉइंट मिल गए अल्फा और बीटा का, ठीक है ना, 2 पॉइंट मिल गए। अब उस 2 पॉइंट से और ये 2 पॉइंट से क्या करना, इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेना, ठीक है ना, या फिर स्लोप निकाल लेना, y2 माइनस बाई अल्फा बीटा निकल ही गया, तुम्हें 2 पॉइंट में मिल गए, इसके स्लोप निकाल लेना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तुम्हें x1 y1 पता था, तुम्हें अल्फा बीटा भी मालूम पड़ गया, स्लोप निकल आएगा, m निकल आएगा, बाद में इक्वेशन ऑफ लाइन में रख लेना। थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, लेकिन ऐसे करना है।